IMF मुआहदे के दौरान चीन का ताउन काबिल तहसीन है। CPEC फेज़ 2 के दौरान पाक चीन ताल्लुकात में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के यौम तासीस के मौके पर खिताब। कहा CPEC फेज़ 2 से IT, मादनियात और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ हासिल होगा। चीन ने इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए हमेशा अहसन किरदार अदा किया। पाकिस्तान, हांगकॉन्ग, ताइवान और दूसरे आलमी अमूर पर चीन की हिमायत करता है। सदर आसिफ अली ज़रदारी बोले, चीन और पाकिस्तान आजमाइश की हर घड़ी में मजबूत दोस्त रहे हैं। दोनों ममालिक की नस्ल दर नस्ल दोस्ती सदाबहार तज़वीराती ताउन में बदल चुकी है। CPEC मजबूता खित्ते की तरक्की के लिए बहुत अहम है। पूरी पाकिस्तानी कौम को आजमुदा दोस्त चीन के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की अहम तरजीहात में से है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रशियन फेडरेशन के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात दोनों ममालिक का तजारती, इक़्तिसादी, तवानाई, मवासलात और सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नायब वज़ीर आज़म के ज़रिए रूसी वज़ीर आज़म को दौरे पाकिस्तान की दावत। इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। नए इलेक्शन एक्ट के तहत जिस रुकन ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया वो आज़ाद तस्वुर होगा। वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था जो अब काबिल इतलाक नहीं। अब तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट मौजूद रहेगा। पार्लिमानी निज़ाम की खुद मुख्तारी और वक़ार को बरकरार रखने के लिए पार्लिमानी असूलों पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। उधर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत, आज़ादी बरकरार रखना ज़रूरी है। पंजाब असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे। पार्लियामान से मंजूर शुदा कानून पर अमल करें या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट पर इलेक्शन कमीशन तजब्जुब का शिकार। स्पीकर के खत पर अमल की सूरत में इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का खतरा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के हवाले से इलेक्शन कमीशन का एक और इजलास बेनतीजा खत्म। ECB का अहम इजलास आज दोबारा होगा। उधर मखसूस नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो उसका नुकसान आपका जमहूरियत का होगा, आपका आइन का होगा। और सबसे भरकर जजेस ने सियासत करना है, मुझसे बात करना है, जलसे जुलूस निकालने हैं, तो फिर वो जजेस पार्टी बनाएं, बाकायदा सियासत में आए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी अदालत के क़याम की हिमायत कर दी। कहते हैं अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत ज़रूरी है। आईनी अदालत मिसाक जमहूरियत के तहत कायम की जानी चाहिए। पार्लियामेंट ने फैसला किया कि आवाम के फैसले से जज लगेंगे। जज का काम डैम बनाना या टमाटर पकौड़े की कीमतें तय करना नहीं बल्कि आईनी जिम्मेदारियाँ पूरी करना है। हमें अदालती तकर्रियों का अमल दुरुस्त करना है। विफाक के साथ साथ सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। वकला कन्वेंशन से खिताब में बोले, आईनी अदालत का मैंडेट आईनी मामलात की तशरीह होगा। वकला सियासतदानों समेत अदलिया से भी मुशावरत करनी चाहिए। ये खुदा न खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान में एक किस्म का आप समझे कि फैशिस्ट स्टेट होती और यहाँ पे किसी किस्म की जमहूरियत ना होती। जो ये मसवदा दिया गया था ये तो नाकाबिल कबूल है। और ये मज़े की बात यह है कि आज़म तारड़ हो गए या बिलावल भुट्टो हो गए, उनको भी नहीं मालूम था। आईनी तरामीम का बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। कहा, आज़म नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो को मुसव्वदे के बारे में कुछ नहीं पता था। ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़े कहा, हमें ये मुसव्वदा कबूल नहीं। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल। अगर हुकूमत के पास भी ड्राफ्ट नहीं तो फिर कानून साजी क्या हो रही। हमें भी मुसव्वदा नहीं दिया गया। हम कमेटी में सिर्फ बैठे रहे। खुसूसी कमेटी में हुकूमती अरकान के पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं था। ऐसी कोई मजीद तरामीम आई तो उनका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। पानी PTI का पैगाम, लाहौर का जलसा हर सूरत होगा।
पाकिस्तान आईनी बहरान का शिकार होगा। हुकूमत ने रात के अंधेरे में तरमीम की कोशिश की। हुकूमत के पास नंबर भी पूरे नहीं हुए। माजी में बगैर सोचे समझे तरमीम के नतीजे में मुल्क टूटा। सेनेटर अली जफर का वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा, आइन में तरमीम सोच समझ कर करना पड़ती है। जजेस की उम्र बढ़ाने में नीयत ठीक नहीं, सिर्फ एक जज को फ़ायदा देने के लिए तरमीम की जा रही है। हामिद खान ने कहा, आइनी पैकेज के जरिए अदलिया पर शब-खून मारने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट पर किसी किस्म का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर क़ानून को भी आइनी पैकेज का इल्म नहीं था। किसी आइनी अदालत को तस्लीम नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, 8 फरवरी की रात फरेब का निज़ाम हो पर मुसल्लत किया गया। अगर हम बाहर ना निकले तो तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लेकर आने का फैसला। वज़ारत कानून ने ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस के मुकदमात को मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। ज़राए का कहना है, तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का मकसद अदालती अमल में मज़ीद शफाफियत लाना है। मुजव्वज़ा तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद से अदलिया की हर कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस के निफाज से अदलिया की कार्रवाई अवाम के लिए दस्तयाब होगी। इंशाअल्लाह 21 सितंबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मकाम पर एक जलसा हो रहा है और जिसका मकसद जो है वो हकीकी आज़ादी है। हमारे आबा-ओ-अजदाद ने अपनी जानी और माली कुर्बानियां देके पाकिस्तान हासिल किया और आज वो वक्त आ गया है कि हम माफिया से, इन करप्ट टोलों से और इन मैंडेट चोरों से अपनी हकीकी आज़ादी लें। तहरीक इंसाफ के लाहौर में जलसे के लिए अली अमीन गंडापुर सरगर्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पार्टी और अरकान असम्बली का इजलास। लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। अली अमीन गंडापुर का कहना है, 21 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। जलसे का मकसद हकीकी आज़ादी। वक्त आ गया कि हम माफिया, करप्ट लोगों और मैंडेट चोरों से हकीकी आज़ादी लें। उधर लाहौर की इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द कंटेनर्स पहुँचा दिए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की 21 सितंबर को लाहौर में जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने चीफ सेक्रेटरी, IG, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वोटों के सामने फॉर्म 45 और 47 की कोई हैसियत नहीं। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। ये कोई मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चा झूठा फैसला करे। केस का फैसला रिकॉर्ड पर होता है। प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित कर दें। बताएं क्या वो रिश्तेदार थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के PB-14 में दोबारा गिनती केस में रिमार्क्स। कहा, दोबारा गिनती पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। प्रिजाइडिंग अफसरान जानी दुश्मन भी हों तो फैसला वोट से होता है।